दोस्तों क्लास 10th के विद्यार्थियों को ग्राफ निकालने में दिक्कत आती होगी, इसके लिए आज हम ये बहुत ही धमाकेदार वीडियो ले आए हैं। ग्राफ निकालने में बहुत दिक्कत होता है दोस्तों, कैसे समझेंगे कि ये ग्राफ का क्वेश्चन है कि ये समीकरण का क्वेश्चन है, इसमें भी कंफ्यूजन होता होगा। तो चलिए आज ये सभी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और ग्राफ बनाने सीखते हैं, वो भी इतना आसान भाषा में और इतना आसानी तरीका से आपको सिखा देंगे कि आप कभी भी सोचे नहीं होइएगा कि इतना आसानी से आप सीख सकते हैं। चलिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन दिया रहता है, किस तरह से सो हम बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी रैंडम एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे मान लिए 2x + 3y = 12 ले लिए और 4x + 2y = 8 ले लिए। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को लिखने के बाद बोलता है क्या क्वेश्चन कि आलेखीय विधि से इन समीकरणों का हल करें। अब इन समीकरणों का हल आलेखीय विधि से करना है, इसके लिए आपका समीकरण अलग डिजाइन से टूटेगा। अगर सीधे रहता कि समीकरण निकाले या x और y का मान निकाल करके हल करें तो आपको समीकरण निकालना रहता। अगर आपको समीकरण निकालने नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में लिखिएगा, हम उस पर 1-2 दिन के अंदर वीडियो बना करके डाल देंगे। चलिए आलेखीय विधि से कैसे हल करते हैं इसको सीख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इन क्वेश्चनों को अलग अलग 2 डब्बों में लिखना होगा। चलिए इन दोनों के लिए 2 डब्बा हम बनाते हैं यहाँ पे। इस तरह से आप 2 डब्बा बना लीजिए। और डब्बा में आपको क्या करना है कि 3 खंड बनाना है। जैसे 2 रेखा पारिएगा तो 3 खंड हो जाएगा। 3 खंड हो जाने के बाद पहले खंड में x और दूसरे खंड में y, फिर पहले खंड में x दूसरे खंड में y। अब आपको क्या करना है, पहले समीकरण को आप, मेरे पास नीचे जगह है तो हम नीचे लिख देते हैं, अगर आपके पास ऊपर में जगह होगा तो ऊपर में ही लिख दीजिएगा। मतलब कि हर समीकरण का एक डब्बा होता है। तो लिख दीजिए यहाँ पर 2x + 3y = 12 और इसका अलग से लिखिए 4x + 2y बराबर हो गया 8। ये दोनों समीकरण का डब्बा है अपना अपना। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों का x के जगह पर 0 डालिएगा तो y का मान निकलेगा, फिर y के जगह पर 0 डालिएगा तो x का मान निकल जाएगा। उसी तरह इसमें भी x में 0 और y में 0 डाल दीजिए, तो x में 0 डाल दीजिएगा y निकलेगा, y का मान डालिएगा तो फिर x निकल जाएगा। इस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तो आपको क्वेश्चन है, आपको जब कॉपी पर क्वेश्चन मिलेगा तो लिखिएगा कि हल, और जहां पर आप हल करना शुरू कर रहे हैं इन दोनों क्वेश्चनों को अलग अलग पहले लिख लेंगे। तो चलिए हम अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे ये अलग क्वेश्चन है, इसको बीच से रेखा भी आप पार सकते हैं। और इधर कितना था, 4x + 2y = 8। अब इसमें क्या करना है, लिखेंगे x = 0 से। ये हमने कहाँ क्यों लिखा, x में 0 है तो 0 का मान डालिएगा, y का मान निकलेगा। चलिए इस क्वेश्चन में x के जगह पर 0 डालिए, 2 है तो 2 और x के जगह पर 0 डाल दिए। जब भी मान डालिएगा ब्रैकेट में डालना है, +3y = 12। अब देखिए किसी भी अंक में 0 से गुना करने पर वह 0 हो जाता है, +3y है तो 3y हो गया और 12 है तो 12 हो गया। ये तो आपका 0 हो गया तो 0 अपने आप में ही खत्म हो गया। बच गया आपका 3y 12। 3 से 12 कटेगा कितना बार में, 4 बार में। y बराबर कितना निकला, 4 निकल गया। अब चलिए यहाँ पर भर देते हैं y = 4। समझ गए आप। अब क्या करना है, इसी समीकरण को लिख करके y में 0 डालना है, x का मान निकालना है। लिखेंगे पुनः लिखने के बाद आप लिखिएगा y = 0 से। y = 0 से बनाइए। क्वेश्चन आपका ऊपर है 2x + 3y के जगह पर 0 = 12। मैंने 0 लिखा तो 0 लिखने के बाद ब्रैकेट से घेर दिए, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। 2x + ये 0 हो गया बराबर में 12। अब देखिए 2x बराबर हो गया 12 और 2 से कट जाएगा 6 बार में, x बराबर कितना निकल गया, 6 निकल गया। तो यहाँ पर हम भर देंगे x = 6। इसका काम मेरा कंप्लीट हो गया, यानी पहला समीकरण मेरा बन गया। अब दूसरा समीकरण निकाल रहे हैं, इसको भी ध्यान से देखिए।
क्या करना है, x में 0 डालना है, x बराबर 0 से। अब x बराबर 0 डालिए, 4x के जगह 0 प्लस 2y बराबर 8। ये 4 में 0 से गुना किए 0 हो गया, प्लस 2y बराबर 8। अब देखिए 2y बराबर 8 आ गया, 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा, 4 बार में। y बराबर कितना निकला, 4। y के जगह पर 4 भर दीजिए, बहुत ही आसान है। फिर क्या करेंगे, लिखेंगे पुनः, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था पुनः। पुनः लिखने के बाद y में भी 0 डालिए, y बराबर 0 से। अब देखिए क्या करना है, 4x का 4x प्लस 2y है तो 2 और y के जगह पर क्या डाल दिए, 0 डाल दिए, बराबर 8। अब क्या करना है, बराबर थोड़ा बीच में दीजिएगा। अब देखिए 4x प्लस 2 में 0 से गुना किए 0 बराबर 8, 0 हो गया यानी कि अपने आप ही खत्म हो गया। अब देखिए 4 दूनी 8 यानी कि x बराबर मेरा 2 निकल गया, तो x बराबर हम 2 लिख दिए। अब देखिए हमारे पास 2 समीकरण था, तो समीकरण को हल करने के लिए 2 डब्बा हमने बनाया और उस डब्बा को हमने पूर्ण भी कर दिया इस प्रकार से समीकरण बना के। अब ये जो आपको है ये अलग सादा पन्ना मिलेगा या रोलदार पन्ना मिलेगा, इसमें आपको बनाना है। उसके बाद आपको एक ग्राफ का कॉपी मिलेगा, उस ग्राफ के कॉपी में आपको बनाना है। दोस्तों अगर आप कहिएगा तो ग्राफ के कॉपी पर कैसे ग्राफ बनाया जाता है ये भी हम आपको बता देंगे। वैसे इसको समझाने के लिए हम इसी बोर्ड पर आपको बता देते हैं और आप भी इस तरह से अपने बुक का क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि इसी पर हम ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हमारा तैयार है दोनों डब्बा। अब हम बनाते हैं ग्राफ। दोस्तों हम यहाँ स्केल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि थोड़ा तिरछा लाइन खींचा गया हो, आप लोग स्केल से ही बनाइएगा। सबसे पहले हमको इसमें बनाना कैसे है यही दिक्कत होता है लोगों को। आपको एक प्लस का निशान बनाना है। अब छोटा बनाना है कि बड़ा बनाना है ये आपके ग्राफ का डब्बा पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, देखिए इन दोनों डब्बों में सबसे बड़ा अंक क्या है उसको देखिए। तो इन दोनों में सबसे बड़ा 6 है, इसमें तो 4 2 है, 4 6 है, यानी कि सबसे बड़ा आपका 6 हुआ। अब 6 है तो आपको इतना बड़ा बनाना होगा कि एक ज़्यादा, यानी कि 7 गो आपको बनाना है यहाँ पर अलग अलग, यानी कि 7 खंड में एक रेखा को बांटना है। अब देखिए सबसे पहले इसका नाम लिखिए। ये जो रेखा होता है इसको x कहते हैं, ये x अक्षीय रेखा है, ये x है और इधर x के ऊपर ऐसे कॉमा लगाते हैं और इसको बोलते हैं क्या, x डैश। ये y है और ये है आपका y डैश। अब चलिए इसको बनाते हैं। बीच में 0 रहता है, एक जगह आप इस साइड में लिख दीजिएगा 0, बस चारों तरफ का काम 0 का हो गया। अब आपको 7 भाग में बांटना है, चलिए बांटते हैं। बराबर बराबर भाग में ग्राफ के कॉपी में बनाइएगा तो वहां पर लाइन पारा हुआ रहता है, इसलिए आपको लाइन को खींचना नहीं होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बार हो गया। ऐसा काटिएगा कि अच्छा से दिखाई भी दे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया। अब नंबर लिखना है। दोस्तों नंबर लिखने भी आपको आना चाहिए। कैसे कि देखिए जिधर जिधर सिर्फ x और y है वहाँ वहाँ प्लस में लिखाता है, यानी प्लस का चिन्ह नहीं दिया जाता है, लेकिन ऐसे ही लिख दिया जाता है नंबर। देखिए हमने 7 तक लिख दिया, तो इसका जो x वाला होता है वो नीचे ही लिखाता है, ये नहीं कि ऊपर लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। इधर भी बनाइए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया।
अब देखिए y डैश का उल्टा लिखाता है, यानी कि इधर लिखाता है, इधर लिखिएगा गलत हो जाएगा, इधर ही लिखाता है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो ये आपका y डैश वाला में माइनस में लिखा है। उसी तरह x डैश वाला में भी माइनस में लिखाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये आपका ग्राफ का एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब हमको सबसे पहले समीकरण का बनाना है। सबसे पहले समीकरण में जीरो को छोड़ देना है, जीरो से कोई हमको मतलब नहीं है। x में हमें 6 चाहिए, y में हमें 4 चाहिए। चलिए x में 6 चाहिए तो x कहाँ पर है, यहाँ और यहाँ। अगर माइनस में आंसर आया हुआ रहता तो इधर खोजते, हमारा आंसर प्लस में है इसलिए हम इधर खोजेंगे। तो 6 वाले लिखा हुआ पर नहीं काटना है, 6 वाला जो आपका कटिंग है यहाँ पर, जहाँ पर आप चिन्ह लगाए थे वहाँ पर एक बिंदु बनाना है। अब y में आपको 4 चाहिए, जीरो का कोई मतलब नहीं है, ये y है, y ऊपर में अलग है और नीचे में अलग है, नीचे में माइनस है इधर प्लस है, आपको +4 चाहिए, तो यहाँ पर है आपका +4। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि स्केल को आपको ऐसे बैठाना है, ऐसे बैठाइए स्केल को और सीधा खींच दीजिए लाइन। अब देखिए हम तो हाथ से खींचेंगे तो दिक्कत होगा, हो सकता है कि थोड़ा टेढ़ा हो जाए। देखिए हम कोशिश करते हैं कि सीधा हो, यहाँ पर यहाँ तक जाएगा। चलिए थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है तो आप लोग समझ गए होंगे कि उसको कैसे सीधा करना है। अब आपको पहले समीकरण का पूरा मान लिखना होगा, तब सेकंड समीकरण पर आप जाइएगा। तो पहले समीकरण का मान क्या है, 0 और 4, पहला 4 पर है तो 0,4 लिखते हैं। दूसरा है 6 और 0, तो दूसरे को लिखते हैं 6,0। और आपके लकीर पर कहीं भी जगह हो वहाँ पर आपको समीकरण का नाम लिखना है, क्या है समीकरण। तो लिख दीजिए समीकरण 2x + 3y = 12। जिस तरह से हम लोग पहला रेखा खींचे हैं उसी तरह से दूसरा रेखा भी खिंचाएगा। आपको एक दूसरा बनाने के लिए x में 2 चाहिए, ये x है, x में आपको 2 चाहिए तो 2 पर आप बिंदु बनाइए। y में 4 चाहिए, 0 का कोई मतलब नहीं, तो y में 4 पहले से ही है, उस पर भी एक बार बिंदु बना लेते हैं। अब आपको स्केल को बैठाना है और सीधे ऐसे काटना है, ऐसा रेखा आना चाहिए जो कि इन दोनों को काटते हुए नीचे जाए। तो देखिए, देखते हैं कि हमसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है। देखिए चलिए सीधा हो गया और इसको हम अपने से ऊपर लेके चले जाते हैं। चलिए हो गया लगभग। यहाँ पर आपका या लिखा हुआ कटाया है 5 और 6, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। मेन बिंदु आप काट दिए, यही सबसे बड़ा चीज़ है। यहाँ भी आपने मेन बिंदु काटा, यही बड़ा चीज़ है। और इस पर तीर का निशान बनाइए, जिस तरह से नंबर लिखे थे 0,4, तो एक ठो और 0,4 लिखाएगा। यहाँ लिखिए या यहाँ लिखिए, कहीं भी लिख सकते हैं। 2 0 का है तो 2 और कॉमा 0। समीकरण का नाम लिख दीजिए, इधर ही लिख दीजिए 4x + 2y = 8। तो इस प्रकार से आलेखीय विधि से ये हल हो गया, यानी कि आपका ग्राफ बन गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। और ग्राफ विधि से समीकरण का इस प्रकार से हल होता है। दोस्तों इस ग्राफ विधि में बहुत सारा दशमलव वाली संख्याओं भी आते हैं, जैसे कि दशमलव आता है तो दशमलव का ग्राफ कैसे बनाएंगे। अगर आपको नहीं आता है हमें कमेंट कीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको ये नहीं आता है। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाज़त।